लाल चढ़ायो अच्छा गज मुझको, गोंदली लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लाल रहूं पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विनायक चतुर्थी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 4 या 5 दिसंबर मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी कब है। विनायक चतुर्थी हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व माना जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का खास महत्व माना गया है। जैसे एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए होती है, उसी प्रकार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन जीवन के विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर व्रत रखने से और पूजा करने से श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाले सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इस बार विनायक चतुर्थी की डेट को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ऐसे में चलिए आपका यह कन्फ्यूज़न दूर करते हुए बताते हैं कि मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 4 दिसंबर को दोपहर 1:10 पर शुरू होगी। वहीं इस चतुर्थी का समापन अगले दिन 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की माने तो मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी व्रत 5 दिसंबर 2024 को है। आप 5 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। 5 दिसंबर को चंद्रास्त का समय रात 9:07 पर होगा। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी का पूजा टाइम, इसका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 5 दिसंबर को सुबह 5:11 से लेकर के 6:05 तक है। विजय मुहूर्त जो है 5 दिसंबर दोपहर 1:56 से 2:37 तक है। गोधूली मुहूर्त 5 दिसंबर शाम 5:21 से 5:49 तक है। और निशिता जो मुहूर्त है वह 5 दिसंबर को रात 11:45 से 6 दिसंबर को रात 12:39 तक है। इन शुभ मुहूर्त में आप विनायक चतुर्थी की पूजा कर सकते हैं। इन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से क्या होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा को देख लेते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमार का मरोदिस्तव होशास्य मंतकः। आगे के इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसे एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा।
उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। आगे के इस वीडियो में हम विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में श्रवण करेंगे। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्य के बाद शुद्ध लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणपति बप्पा को लाल फूल, फल और मोदक अर्पित करें। देसी घी का दीपक गणेश जी की मूर्ति के सामने जलाएं। इस दौरान गणपति बप्पा के मंत्रों का जाप करें। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश चतुर्थी के दिन ओम गण गणपते नमः या ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश यंत्र की स्थापना करें। पीली गणेश प्रतिमा की स्थापना करें और हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं। गरीबों को कपड़े, भोजन, फल, अनाज आदि का दान करें। हाथी को हरा चारा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। 5 दुर्वा में 11 गांठ लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर भगवान गणेश के सामने रखें। हरे चने का दान करें। श्री गणेश चतुर्थी पर मनोकामना पूर्ति के उपाय। श्री गणेश चतुर्थी के दिन गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक जलाएं। फिर इस दीपक को भगवान गणेश के सामने रखें। इस दिन श्री गणेश को गेंदे के फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की पूजा करते समय साफ और हरे रंग के कपड़े पहने। इसके साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को पीले रंग के आसन पर विराजमान करें। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी समस्याएं दूर होगी। श्री गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के माथे पर चंदन, अक्षत और तिलक लगाएं। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके लिए सौभाग्य भी लेकर आते हैं। सनातन धर्म में गाय को दिव्य पशु माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में श्री गणेश चतुर्थी के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। श्री गणेश चतुर्थी के दिन 5 दुर्वा में 11 गांठ लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर भगवान गणेश के सामने रख दें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। श्री गणेश चतुर्थी के दिन हरे चने का दान करने से भगवान बुद्ध प्रसन्न होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में भगवान बुद्ध को व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। ऐसे में आपको अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की के लिए यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए। आपको शुभ फल